हेलो बच्चों, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारे में वह शक्तियां हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। उन शक्तियों को पहचानो और उन शक्तियों को बाहर लाओ। यानी आप में वो क्षमता है, आप कुछ कर सकते हैं। और करना क्या है? कल से करने का ही समय आ रहा है। कल से आप लोगों का 12th का एग्जाम शुरू हो रहा है। कुछ बच्चों का कल है, मैक्सिमम बच्चों का परसों है, लेकिन कल से आपका एग्जाम चलते रहेगा। और इस एग्जाम के दौरान हमने जो पाया, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप के जरिए, बहुत सारे बच्चे मोबाइल कॉल के जरिए, बहुत सारे बच्चे चैट के जरिए यह मैसेज दे रहा है कि सर बहुत डर लग रहा है। तो हमको आपके बीच आने की बस एक ही आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, हमारे बच्चे घबराए हुए हैं। क्यों घबरा रहे हो भैया? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यदि घबरा जाएंगे तो फिर तो हमको लगता है कि जो इतना मेहनत करके घबराए, तो जो मेहनत नहीं किया वह क्या करेगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है। और डरता कौन है? जो ईमानदार होता है, जो मेहनती होता है। ठीक है, तो आप तो मेहनती हैं, आप तो मेहनत किए हैं, क्यों घबरा रहे हैं? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक सलाह जरूर मानिए कि आप जो पढ़े हैं बस उतना ही पढ़ना है, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। हर पेपर में जिस जिस दिन जो सब्जेक्ट है उसको सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना है शॉर्ट में, और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाना है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी उतनी तैयारी है। आपके हर शिक्षक अपने अपने सब्जेक्ट में उतना आपको जानकारी जरूर दे दिए हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं। तब आपको करना क्या है? कोशिश करना है कि यदि कोई क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो उसको पूर्ण लिखने का कोशिश करिए। और यदि कोई क्वेश्चन आप जान रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड विषय वस्तु पूर्ण जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत भी है, तो उसको किसी तरह बना करके उसको पूरा करने का प्रयास करिएगा। और जान रहे हैं तब तो सटीक लिखिएगा, छोड़ने का प्रयास नहीं करना, लगभग क्वेश्चन का जवाब देना है। और यदि कभी भी, चाहे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, रूम पर, जहां पर भी कभी घबराहट महसूस हो, डर महसूस हो, आप कुछ नहीं करिए, आंख बंद कर लीजिए, लंबी सांस खींच करके थोड़ी देर के लिए सांस को रोके रहिए और फिर मुंह खोल करके उस सांस को धीरे धीरे छोड़िए। 1 से 2 बार करिए, देखिए आप रिलैक्स महसूस करिएगा। ठीक है, उसके बाद सब थरथराहट, घबराहट दूर हो जाएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला आपका मेहनत जरूर सफलता में परिणत कर देगा। आप मेहनत कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लिखने की शैली भी पता है, डरना नहीं है। ठीक है, आपको लेकिन 1-2 बात ध्यान रखना है। सबसे पहला बात कि एग्जामिनेशन के दिन या जिस दिन पेपर होता है उससे एक दिन पहले रात से ही यह सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल जाने से 1-2 घंटा पहले, आधा घंटा पहले यह सिलसिला शुरू हो जाता है। बाजार में कुछ गलत क्वेश्चंस आ जाता है, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन लगता है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो बच्चे को उस पर विश्वास हो जाता है। और इस तरह से फैलता है व्हाट्सएप ग्रुप में या मार्केट में कि बच्चे को लगता है कि अरे सब पढ़ रहा है, हम भी पढ़ लेते। अब उसके कारण बच्चा क्या करता है, अपना रिवीजन छोड़ करके या अपना टॉपिक छोड़ करके उस पर निर्भर हो जाता है। और यदि वो पढ़ के जाता है तो जो पढ़ा हुआ पहले से भी वो एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ा जाता है। इसलिए बाजार में जनरली आता नहीं है अच्छा क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन। ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, उस पर भरोसा नहीं करना है आपको। आप इतना ही दिमाग में रखिए कि आपने जो तैयारी किया है वो काफी है, और एग्जामिनेशन हॉल में उसका जवाब आप दीजिएगा, आपका रिजल्ट जरूर अच्छा होगा। हॉल के अंदर आप क्या करिएगा, ओएमआर सीट को सतर्कता से भरिएगा। ओएमआर सीट में ऊपर में आपको कहीं ना कहीं एक कॉलम मिलेगा जिसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना होता है। तो क्वेश्चन पेपर जब फाड़िएगा ना तो बुकलेट नंबर लिखा रहता है ऊपर में ही, उसको सही सही भर दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेट मिलता है, तो क्वेश्चन सेट भी सही सही भर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ओएमआर सीट में आपका सिग्नेचर होगा, तो जैसा रजिस्ट्रेशन में या जैसा आपने फॉर्म भरने के समय साइन किया था वैसा ही साइन करिएगा। कब?
जब इन्विजिलेटर आएंगे आपको साइन करवाने, अटेंडेंस बनवाने, तो उस समय ओएमआर सीट पर साइन कर दीजिएगा और देखिएगा विक्षक जो है वह भी सही से साइन करते हैं या नहीं, वो भी साइन कर दें आप, ठीक है। इसके अलावा अटेंडेंस सीट पर ओएमआर नंबर, कॉपी नंबर वगैरह भरने नहीं भूलिएगा और सिग्नेचर करने नहीं भूलिएगा। ये तो एकदम रूटीन में कन्वर्ट कर लीजिए कि इतना सारा चीज मिस नहीं करना है। ओएमआर सीट में आप कभी भी यदि गलती से, मान लीजिए आप सही ऑब्जेक्टिव बना रहे थे, एक दो ऑब्जेक्टिव मिस हो गया, गलती से आंसर होना चाहिए था ए, आप उसको कलर कर दिए सी, तो उस पर जो है व्हाइटनर मत चलाइए, उस पर ब्लेड मत चलाइए, नाखून से मत खुरचिए, क्योंकि ओएमआर सीट कंप्यूटराइज जांच होता है तो कंप्यूटर रिजेक्ट भी कर सकता है। अच्छा, जैसे कॉपी को हम लोग फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, है ना, तो और बीच में मैंने साइड में छोड़ते हैं मार्जिन, ओएमआर सीट को मोड़िए उड़िएगा नहीं, मोड़ने उड़ने पर आपका रिजल्ट पेंडिंग उंडिंग हो सकता है यदि कंप्यूटर रिजेक्ट कर दिया तो। इसलिए ओएमआर सीट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा, सतर्कता से भर देना है। और कोई एक कलर का पेन लेके जाना है, ब्लू पेन मैंने एक कलर का 2-3 पेन ले जाइए, ब्लू पेन से लिखना है तो ब्लू पेन से ही लिखिए, ब्लैक पेन से लिखना है तो ब्लैक पेन से ही लिखिए, लेकिन 2-3 पेन जरूर ले जाइएगा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और कलर मत बदलिएगा पेन का, और जब पॉइंट लिखिएगा अंडरलाइन जरूर करिएगा, फिगर वगैरह को थोड़ा ढंग से बनाइएगा, जहां जहां हर सब्जेक्ट में बायोलॉजी या कहीं भी फिगर की जरूरत होगी उस वहां पर अच्छा से बनाइएगा, ठीक है बच्चों। हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घबराइए नहीं, ये अच्छाई का परिचय है, ये मेहनत वाले इंसान का परिचय है, जो जितना मेहनत करता है उसमें उतना डर पैदा होता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने भाग्य पर भरोसा करिए, ठीक है, आत्मविश्वास मजबूत करिए और आप सफल होंगे। हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं और आपका मेहनत रंग लाएगा, ठीक है। आपका समय कीमती है, हम ज्यादा समय आपका नहीं ले सकते हैं। हम यह शुभकामना दे रहे हैं आपको कि आप रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं, आप जितना कर सकते हैं करिए। यह चिंता मत करिए कि मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप जो जितना आप माने मैक्सिमम दे सकते हैं वही दे सकते हैं, ठीक। अब रिजल्ट की चिंता आपको नहीं करना चाहिए, परिश्रम कर लिए यह काफी है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।